उत्क्रांति। आनुवांशिक लक्षण पालक की पीढ़ी से उनके संतान की पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। वंशानुगति के द्वारा इन लक्षणों को बनाए रखा जाता है, परंतु वे जनुक जो सजीव को पर्यावरण के अनुकूल में सहायता करते हैं तथा सजीवों के लिए लाभदायक भी होते हैं, उन सभी सजीवों को अत्यधिक परिमाण में अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह प्राकृतिक चयन के कारण होता है। उत्क्रांति की प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से होती है। अनुकूल जनिकों की जाति समूह के सजीव में संरक्षित किया जाता है, क्योंकि वे सजीव के जीवन यापन को उत्तम बनाती है। ऐसे सजीव अधिक क्षमता में प्रजनन करते हैं तथा स्वयं का विकास करते हैं। वे सजीव जिनमें अनुकूल जनुक नहीं होते, प्रकृति के द्वारा उनका चयन नहीं होता तथा प्राकृतिक मृत्यु के द्वारा उन्हें जनसंख्या से हटा दिया जाता है। इसी प्रकार उत्क्रांति के सिद्धांत की आपूर्ति वास्तविक रूप से आनुवांशिक परिवर्तन द्वारा होती है। एक और बात जो ध्यान में रखना है कि विभिन्न सजीवों की शरीर रचना तथा उनकी आंतरिक संरचना में समानता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए मानव का हाथ, बिल्ली का अग्रपाद, चमगादड़ का चर्म प्रसर तथा वेल की पट्टिका इत्यादि आंतरिक संरचना में समानता दिखाई देती है, और इन सभी नमूनों के प्राणियों की हड्डियों की संधि में समानता दिखाई देती है। इन्हें बाह्य शरीर की रचना में कोई समानता नहीं दिखाई देती। भिन्न भिन्न प्राणियों के अंगों के उपयोग में भी ये अंतर पाया जाता है। शारीरिक रचना के दृष्टिकोण से भी इनमें कोई संबंध नहीं होता। फिर भी शरीर की आंतरिक में संरचना में पाई जाने वाली समानता इस तथ्य का प्रमाण है कि इन सभी प्राणियों के एक ही पूर्वज हो सकते हैं, और इस प्रकार शरीर की आंतरिक संरचना का प्रमाण उत्क्रांति की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। बात समझ में? तो उत्क्रांति का सिद्धांत। उत्क्रांति का सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि प्रथम सजीव पदार्थ जीव द्रव्य के स्वरूप में पृथ्वी पर स्थित समुद्र में उत्पन्न हुआ। अनेक वर्षों के बाद इस जीव द्रव्य में जो भी जीव द्रव्य उत्पन्न हुआ उससे एक कोशिका सजीव का निर्माण हुआ। इस एक कोशीय सजीव में क्रमशः परिवर्तन हुआ और उससे अधिक विशाल एवं जटिल सजीव विकसित हुए। सभी उत्क्रांतीय परिवर्तन बड़ी ही धीमी गति से हुए तथा संपूर्ण उत्क्रांति परिवर्तन होने में 300 करोड़ वर्षों का समय लगा। सजीव में होने वाला परिवर्तन तथा विकास चौतरफा हुआ। यह परिवर्तन सजीवों के सभी अंगों में हुआ और इसी कारण अनेक प्रकार के सजीव अस्तित्व में आए। इस कारण उत्क्रांति की संपूर्ण प्रक्रिया को संगठनात्मक तथा प्रगामी परिवर्तन कहते हैं। उत्क्रांति की प्रक्रिया से विविध प्राणी और वनस्पतियों का विकास विभिन्न संरचना तथा कार्य वाले पूर्वज से हुआ। विभिन्न रचना तथा कार्य वाले पूर्वज से वनस्पति तथा प्राणियों का प्रगतिशील विकास ही उत्क्रांति कहलाई। ठीक है।